आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा के स्रोत। आज हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम कुछ ऐसे 10 वैकल्पिक प्रश्न करेंगे जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि हम किस दिन नहीं कर सकते। देखिए, धूप वाले दिन में, देखिए जब सूरज रहेगा तो हमें किरणें उसकी मिलेंगी, तो हम उस दिन उसको उपयोग कर सकते हैं। और देखिए बादलों वाले दिन, देखिए जब बादल रहेंगे आकाश में तो उसकी किरण हमें मिल नहीं पाएगी, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और गर्म दिन, देखिए जब गर्मी का मौसम आता है तो देखिए सूर्य की किरणें बहुत तेज़ होती हैं जो हमें आसानी से मिल सकती हैं। देखिए पवन और वायु, देखिए हवा चलती है फिर भी हमें किरणें मिलती रहती हैं। तो इसलिए बादलों वाले दिन, देखिए जो बादलों वाले दिन है इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब आकाश में बादल रहेंगे तो हमें उसकी किरणें मिलेंगी नहीं, इसलिए उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बादलों वाला दिन ऑप्शन सही है। देखिए बात कर लेते हैं इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। देखिए जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा का, देखिए जो जैव मात्रा है ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए मेन पॉइंट आपको यहाँ ध्यान देना है। देखिए नहीं कह रहा है, तो जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है, जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है वह नहीं है। और देखिए जो हमारा कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, ये तीनों हमारे नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि जय मात्रा के ऊर्जा का स्रोत है, कोई और तीन देता और देता, चाहे कोयला देता, चाहे गोबर गैस, लकड़ी, आप इसमें से कोई ऑप्शन होता तो आप उसको टिक कर देते। लेकिन यहाँ नहीं कह रहा है, इसलिए नाभिकीय जो ऊर्जा है हमारी वह जय मात्रा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जितनी ऊर्जा का स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण, देखिए जो कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है। देखिए नहीं फिर बोल रहा है व्युत्क्रम का नहीं है। तो देखिए जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है, सी वाला ऑप्शन जो है वह नहीं है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसी तैयारी के लिए मैंने ऐसे साइंस के वीडियो बनाए हैं, ऐसे आपका मैथ का वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा, देखिए कह रहा है ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए, उनमें अंतर लिखिए। देखिए जो जीवाश्मी ईंधन है, देखिए ये समापन योग्य हैं। देखिए जो जीवाश्मी ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि सब हो गए, ये देखिए जीवाश्मी ईंधन है ये, और इसको जो महंगे स्रोत होता है, देखिए ये महंगे है। देखिए हमें डीजल, पेट्रोल पैसे से प्राप्त होता है। देखिए ये ग्रीन हाउस को प्रभावित करते हैं, जो ग्रीन हाउस है उसको प्रभावित करते हैं, जैसे जब ये जलते हैं इसमें धुआं उत्पन्न होता है। इसलिए देखिए जो सूर्य है यह समापन योग्य नहीं है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा रहेगा, जो सूर्य है हमारा वो हमेशा रहेगा संसार में। और ये ऊर्जा सस्ते स्रोत पे, देखिए क्योंकि इसका हमें कोई पैसा नहीं देना होता। और ये उपकरण स्वच्छ, और देखिए ये उपकरण स्वच्छ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई धुआं या ऐसी कोई इसमें किरण नहीं पाई जाती जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, लेकिन वह सुबह के समय मिलता है। तो सूर्य जो हमारे लिए है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूर्य है, क्योंकि सूर्य के लिए से सौर कुकर हो गया, सौर भट्ठी, जिसमें सौर से रिलेटेड जितनी चीज़ हैं सारी चीज़ सूर्य के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है जैव मात्रा, देखिए कह रहा है जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। देखिए जो जैव मात्रा है, देखिए ये नवीकरणीय स्रोत है। देखिए पहला जो दिया है ये नवीकरणीय स्रोत है और इसकी लागत ज़्यादा नहीं है, ये भी सस्ते दाम पाए जाते हैं। जो बायोगैस की उत्पत्ति करके, देखिए जो बायोगैस है उसको उत्पत्ति करके किया जाता है। देखिए जो जल विद्युत है ये भी ऊर्जा के नवीकरण स्रोत है, ये जल से उत्पन्न होती हैं, इसकी लागत कुछ समय तक ही महंगी होती है। देखिए जैसे जल में बड़े बड़े टरबाइनों को लगा के, जो टरबाइन लगाए जाते हैं, और जो नदी के, जैसे आप सलाल बांध देख सकते हैं, भाखड़ा नागल बांध देख सकते हैं, उस पर बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं, जिससे जब जल उस पर गिरता है तो वह टरबाइन को घुमा देता है, और टरबाइन में लगे डायनामो हमें विद्युत देते हैं। जैसे बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ विद्युत उत्पादन किए जाते हैं। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन दिया है, छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में ऊर्जा को निष्कासित करने की सीमाएं लिखिए। देखिए जो
ऊर्जा को निष्कासित करती है, देखिए पवनें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पवने का। देखिए जो पवन दिया है हमारा, ठीक है, पवनों से ऊर्जा नहीं जगहों पर पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गतिपूर्ण चलती हों। जैसे टरबाइनों की गति, देखिए जो पवन ऊर्जा है इससे टरबाइनों, देखिए जब बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं पवन के लिए, जब पवन की गति तेज होती है तो टरबाइनों को घुमा देती है। आप जैसे देखे होंगे कि कुछ इस तरह से होता है टरबाइन, जिसमें से देखिए जैसे जिसमें से 3 पंखे से लगे होते हैं और एक बड़ा साइज ज़मीन से लगा होता है। कुछ इस प्रकार का टरबाइन होता है। जब ये हवा की गति तेज होती है तो इन टरबाइनों को घुमा देता है। तो टरबाइन आपने ऐसे देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ कह रहा है देखिए टरबाइन को घुमाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी चाल अधिक होनी चाहिए। देखिए जब टरबाइन जो लगाए जाते हैं अगर उनको घुमाना है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मात्रक देखिए, इसको अगर निकालेंगे जैसे इसका जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलनी चाहिए, तभी ये टरबाइन को घुमा पाएंगे। और देखिए इसका उपयोग के लिए देखिए संचायक सेलों में भी सुविधा की जाती है। देखिए जो बी वाला हमारा ऑप्शन था तरंग, देखिए तरंग से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तरंगों को प्रबल होना होगा। जैसे आप ज्वार भाटा की ऊर्जा देख सकते हैं, वो भी एक प्रकार की तरंग है। देखिए इसका उपयोग करते समय एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जाती। देखिए तरंग है ये कभी कम कभी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके विद्युत क्षमता कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। इसके लिए देखिए कह रहा है इसके किए आवश्यक उपकरण महंगे होते हैं। जो इसके उपकरण होते हैं तरंग के लिए ये महंगे होते हैं। देखिए हमारा ज्वार भाटा का, देखिए जो सी वाला ऑप्शन है ज्वार भाटा, देख कह रहा है इसी तरह की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए बांध का निर्माण किया। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि भाखड़ा नागल बांध, ऐसे सब बांध है। ये बांध है इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी वहाँ इकट्ठा हो। पानी इकट्ठा होने के बाद टरबाइन पे जब तेज़ी से कोई चीज़ गिरती है किसी चीज़ पे, वो देखिए टरबाइन जब तेज़ी से गिरेंगे तो टरबाइन को घुमा देती हैं, जिससे विद्युत मिलता है। देखिए बी वाला कह रहा है ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग सीमित है। देखिए जो ज्वार भाटा है इसका जो ऊर्जा जो इसका प्रयोग है सीमित है, क्योंकि कहीं भी किसी समुद्र में या कहीं भी ज्वार भाटा आता है तो उसका समय निश्चित होता है कि इसी समय ज्वार भाटा आएगा। देखिए इसके निर्माण के लिए ज़मीन की लागत अधिक है, क्योंकि बड़े समुद्र में ही ज्वार भाटा आते हैं, तो इसलिए ज़मीन चाहिए इसके लिए। देखिए बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन के लिए। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण कीजिए, इनमें से आप किसके आधार करेंगे। देखिए जो हमारा अनवीकरण स्रोत है, देखिए समाप्य अक्षय है, और देखिए ए और बी विकल्प समान है। देखिए ये समान दर्शाने के लिए क्या है, देखिए जो नवीकरण ऊर्जा वे ऊर्जा होती हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय तक असीमित रूप से कर सकते हैं। जैसे हमारा देखिए जो नवीकरण जैसे सूर्य की प्रकाश है, इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं और कोई लागत नहीं लगती इसमें, और इसका भंडार अच्छा होता है। जो इसका भंडार होना चाहिए वो बहुत अधिक होना चाहिए। जैसे देखिए आप सौर ऊर्जा देख सकते हैं, पवन ऊर्जा, क्योंकि पवनें हमेशा चलती रहती हैं। और देखिए कह रहा है कि बी वाला, देखिए कह रहा है, देखिए बी वाला हमारा कह रहा है जो अनवीकरणीय ऊर्जा है वह देखिए उनका उपयोग यदि हम एक बार कर लेते हैं तो पुनः प्राप्त, जैसे पेट्रोल ईंधन हो गए, इन सबका उपयोग, जैसे कोयला मान लीजिए उसका उपयोग एक बार हो गया तो दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। देखिए हमारा बी वाला जो ऑप्शन था कह रहा है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा अच्छे हैं परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा समाप्त है, इसलिए इन दोनों में अंतर सही नहीं है, समान नहीं है। क्योंकि जो हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा है ये समाप्त हो जाती है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। तो देखिए इस तरह हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण, देखिए सरलता से प्राप्त हो सके। देखिए जो ऊर्जा के आदर्श गुण है वो आसानी से मिल सके, सस्ता भी होना चाहिए, जैसे सूर्य के प्रकाश अभी चर्चा किया था हमने। देखिए प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान अधिक कार्य कर सके, जो उसका द्रव्यमान की क्षमता हो अधिक से अधिक कार्य कर सके। देखिए हमारा सौर कुकर का उपयोग करने के लिए क्या लाभ तथा हानियाँ होती हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। देखिए उपयोग, देखिए लाभ जो उसके हैं, देखिए लाभ है ये सस्ता है क्योंकि सौर कुकर है उसमें आप आसानी से चावल पकाया जा सकता है। और देखिए कह रहा है इनमें कोई गतिमान ऊर्जा नहीं है। देखिए इसमें कोई गतिमान, ये तो उसके लाभ है। लेकिन देखिए और इसमें जो सौर कुकर जो हानियाँ हैं तो हानि उसकी देख लेते हैं। देखिए हानि इसकी है
सौर कुकर की ये हानियाँ देखिए, ये उपकरण केवल सूर्य के प्रकाश में ही का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे बरसात के समय में, ठंड के समय में सूर्य का प्रकाश हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, इसलिए उस समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल इसका समय ग्रीष्म ऋतु में किया जा सकता है। देखिए यह भोजन पकाने में अधिक समय लेता है। देखिए जो इसका टाइम है, ये भोजन पकाने थोड़ा अधिक समय लेता है। हाँ, ऐसे अनेक क्षेत्र जहाँ सौर सेल महंगे हैं, तो वहाँ सौर कुकर की सीमित उपयोगिता की जा सकती है। देखिए जहाँ सौर सेल महंगे हैं, वहाँ पर ये उपयोग किया जा सकता है। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा और 10वां लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऊर्जा की बढ़ती मांग जो हमारा है। देखिए आज का युग मशीनी युग हो गया है। आज की जनसंख्या देखिए जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण करने की, देखिए ये बात करने वाला है ऊर्जा की बढ़ती मांग। देखिए जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, इनसे अंधाधुंध उपयोग होता है, इसका से गाड़ियाँ चलती हैं, मोटर, हवाई जहाज, सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें जो आज के समय में इलेक्ट्रिक की खोज हो रही हैं, इलेक्ट्रिक से देखिए हमें प्रदूषण नहीं होता। और जो हमें नवीकरण ऊर्जा है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, इससे भी हमें देखिए नवीकरण ऊर्जा में से पवन, सूर्य का प्रकाश आते हैं, तो इनमें भी हमें कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हैं, इससे इसका उपयोग करने पे हमें प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो हमें कोयला देखिए, क्योंकि कोयला की भविष्यवाणी की गई है कि 2050 तक ये खत्म हो जाएगी। तो कोयले के निर्माण के लिए फिर से देखिए, कोयले के निर्माण के लिए फिर से लाखों करोड़ों वर्ष होने चाहिए, तब जाके ये कोयला फिर से पूर्ण रूप से बनेगा। तो देखिए ऊर्जा की बढ़ती मांग, देखिए दिन पर दिन आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ियाँ मोटर अधिक से अधिक बढ़ रही हैं, तो इसीलिए ऊर्जा की बढ़ती मांग हो रही है। तो आप इसको अच्छे से बना के लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने साइंस का भी कराया है, मैथ का भी कराया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं।